तो आज हमारे सामने है नई नेटफ्लिक्स फिल्म आप जैसा कोई। हाँ, काफी चर्चा हो रही है इसकी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कहानी, कलाकार, बनाने वाले, फिल्म के विषय और हाँ, मिली-जुली समीक्षाएं भी शामिल हैं। देखते हैं कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। जरूर। तो कहानी शुरू होती है जमशेदपुर से। एक संस्कृत प्रोफेसर हैं श्री रेणु त्रिपाठी। आर माधवन निभा रहे हैं ये रोल। हाँ, और वो थोड़े परंपरावादी शर्मीले किस्म के हैं। और इनकी मुलाकात होती है कलकत्ता की एक काफी बिंदास फ्रेंच इंस्ट्रक्टर मधु बोस से। फातिमा सना शेख, बिल्कुल अलग किरदार। एकदम अलग दुनिया के दो लोग। बिल्कुल। और यहीं से फिल्म का जो कोर है वो शुरू होता है। ये इन्हीं के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, कैसे वो मिलते हैं, उनके बीच की जो क्या कहते हैं सांस्कृतिक टकराहट है, परिवार की उम्मीदें और हाँ, जो समाज की सोच है पितृसत्ता वाली, उसको भी चुनौती देना। सब कुछ इस एक मकसद के लिए कि क्या उन्हें वो बराबरी वाला प्यार मिल पाएगा। ये बराबरी वाला प्यार वाला एंगल काफी अहम लगता है ना। बहुत अहम। किरदारों के बारे में कुछ और बताइए। माधवन का किरदार कैसा है? श्री रेणु। हाँ, श्री रेणु काफी परतदार किरदार है। वो एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में खासकर रिश्तों में करीबी बनाने में थोड़ा संघर्ष करता है। अच्छा। खुद माधवन ने भी कहा है कि ये किरदार सौम्य है, अजीब है, लेकिन गहरा मानवीय है। तो ये किरदार कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से खुलने और रिश्तों में बराबरी की बात करता है। और फातिमा का किरदार मधु बोस, वो कैसी हैं? मधु बोस इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ। वो आत्मविश्वास से भरी आत्मनिर्भर टीचर है जो समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाती हैं, बिंदास। हाँ। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि माधवन ने इस रोल के लिए अपना लुक काफी बदला है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। वजन कम किया, क्लीन शेव अपनाया, ताकि वो स्क्रीन पर एक आम रिलेटेबल मध्यम आयु वर्ग के प्रोफेसर लगे। ये दिखाता है कि किरदार को कितना प्रामाणिक बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, वो कोशिश तो दिखती है। अच्छा, फिल्म बनाई किसने? डायरेक्शन किसका है? इसे डायरेक्ट किया है विवेक सोनी ने, जिन्होंने पहले मीनाक्षी सुंदरेश्वर बनाई थी। ओके, हाँ याद आया। और प्रोड्यूसर्स में करण जौहर की धर्मैटिक एंटरटेनमेंट शामिल है। तो प्रोडक्शन वैल्यूज तो ठीक ठाक होंगी। हाँ। और ये कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स इंडिया की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है जहां वो थोड़ी ज्यादा परिपक्व सामाजिक मुद्दों पर सोचने वाली रोमांटिक कहानियों पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक खास दर्शक वर्ग के लिए। हाँ, शायद उन दर्शकों के लिए जो सिर्फ तड़का भड़का नहीं बल्कि कहानी में गहराई भी खोजते हैं, जो मैच्योर रोमांस देखना चाहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या ये किसी बड़े चलन का हिस्सा है बॉलीवुड में? कुछ पैटर्न दिख रहा है? ये एक दिलचस्प सवाल है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो हाँ, ये बॉलीवुड में चल रहे एक छोटे से ही सही पर बदलाव की तरफ इशारा करती है। वो पुराना ढर्रा जहां ज्यादा उम्र के हीरो के साथ बहुत छोटी हीरोइन होती थीं। हाँ, वो तो काफी होता था। उससे हटकर कुछ करने की कोशिश यहाँ दिखती है। ये भी दिखाता है कि शायद दर्शक अब स्क्रीन पर किरदारों को ज्यादा असलियत के करीब देखना चाहते हैं। एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग की बात हो रही है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसे लेकर सबकी राय एक जैसी नहीं है ना। रिव्यूज तो काफी मिले जुले आए हैं। बिल्कुल, और ये काफी ध्यान खींचने वाली बात है। ध्रुवीकरण है ममस। एक तरफ लेजरबाइट जैसी साइट ने इसे मूर्खतापूर्ण और बकवास कहकर सिर्फ 1.5 स्टार्स दिए हैं 5 में से। ओह, इतना कम? हाँ, और दूसरी तरफ डिजिटल माफिया टॉकीज ने इसके नारीवादी नजरिए की तारीफ की है, 4 स्टार्स दिए हैं 5 में से। बिल्कुल उल्टा। और हिंदुस्तान टाइम्स ने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि कुछ अच्छे पल हैं, लेकिन अनाड़ी कहानी कहने की वजह से वो दब गए। 2.5 स्टार। तो इतना अलग अलग रिएक्शन क्यों? क्या ये बराबरी वाले प्यार के कॉन्सेप्ट को लेकर है या कहानी कहने के तरीके पे मामला अटक रहा है? मुझे लगता है शायद दोनों का मिला-जुला असर है। ये ध्रुवीकरण दिखाता है कि फिल्म जिस तरह से किरदारों को दिखाती है और समानता का संदेश देने की कोशिश करती है, उसे हर किसी ने एक तरह से नहीं लिया। कुछ समीक्षकों को शायद ये ताजगी भरा लगा कि चलो कुछ अलग बात हो रही है। हाँ। जबकि दूसरों को लगा कि कहानी कहने का तरीका उतना मजबूत नहीं था, या शायद संदेश पूरी तरह पहुंच नहीं पाया, या फिर एग्जीक्यूशन में एक कमी लगी। ये दिखाता है कि बराबरी और परंपरा जैसे विषयों पर बनी कहानियों को दर्शक और आलोचक कितनी बारीकी से देख रहे हैं आजकल। सही बात है। और फिल्म का संगीत कैसा है?
क्या वो कहानी के मूड से मेल खाता है? हाँ, संगीत रोचक कोहली और जस्टिन प्रभाकरन का है और वो आत्मखोज और भावनात्मक विकास जैसे विषयों को उभारता है। तो वो उस तरह की कहानी के लिए फिट बैठता है जो रिश्तों में सम्मान और बारीकियों पर ध्यान देती है, सटल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे, ये फिल्म किन दर्शकों के लिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से ये परिपक्व प्यार का एक ईमानदार चित्रण करने की कोशिश लगती है। एक ऐसी कहानी जो समान साझेदारी और खुद को समझने पर आधारित है और जिसे माधवन और शेख की सधी हुई एक्टिंग आगे ले जाती है। इसकी खूबी शायद इसी बात में है कि ये समाज के तयशुदा पैमानों पर सवाल उठाते हुए एक जमीनी भावनात्मक रोमांस दिखाने की कोशिश करती है। तो ये उन लोगों को ज़्यादा पसंद आ सकती है जो चमक दमक से ज़्यादा किरदारों की अंदरूनी यात्रा में दिलचस्पी रखते हैं, जो कुछ सोचने पर मजबूर करें। तो मतलब ये कि फिल्म बराबरी वाले प्यार जैसे अहम मुद्दे पर बात तो करती है, पर उसे लेकर राय बंटी हुई है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जब भारतीय सिनेमा रोमांस कहानियों में समानता और परंपरा को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दर्शक और आलोचक उससे कैसे जुड़ रहे हैं या उसे कैसे परख रहे हैं, इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है ना? हाँ, बिल्कुल, ये बातचीत तो चलती रहेगी।